हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कंसोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। देखो हमें क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है डॉटर, DAUGHTER। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग हो या नहीं हो। और ईच ऑफ 2 वोवल एंड 3 कंसोनेंट, और जो 2 वोवल है और 3 कंसोनेंट है, अगर हम उनको साथ में ले, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड। अब देखो फर्स्टली हमने क्या किया, इसमें क्या है वोवल, देखो यहाँ टोटल वर्ड देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल लेटर कितने हैं यहाँ पे, 8 है। और वोवल कितने हैं, वोवल देखो 1 2 3। टोटल वोवल यहाँ पे कितने, 3। इट मीन्स हमारे जो कंसोनेंट है वो कितने हैं, कंसोनेंट 8 माइनस 3 कितने आ गए, 5। अब देखो अगर वोवल को हम एक साथ रखें तो देखो हमारा क्या आएगा। अब इसने क्या बोला है कि 2 वोवल एंड 3 कंसोनेंट। हमें जो नंबर ऑफ वेज किसके निकालने हैं, 2 वोवल के। तो पहले देखो नंबर ऑफ वेज सिलेक्ट 2 वोवल। अगर मान लो मैं 2 वोवल को सिलेक्ट करती हूँ तो क्या आएंगे, तो 2 वोवल को हम किस में, वोवल में से ही सिलेक्ट करेंगे। वोवल हमारे कितने हैं, 3। तो इट मीन्स क्या आएगा, 3C2। 3 में से 2 को सिलेक्ट किया। अब नंबर ऑफ वेज सिलेक्ट, अगर मैं 3 कंसोनेंट, कितने इसमें देखो हमें क्या सिलेक्ट करना है, 2 वोवल सिलेक्ट करने हैं, 3 कंसोनेंट सिलेक्ट करने हैं। अगर मैं 3 कंसोनेंट को सिलेक्ट करूं तब तब क्या आएगा, तो देखो अब कंसोनेंट को मैं कंसोनेंट में से सिलेक्ट करूंगी। कंसोनेंट कितनी है, 5। तो 5 में से किसको सिलेक्ट करना है, 3 को। तो 5C3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या आएगा, 3C2 मल्टीप्लाई 5C3। अब देखो 3C2 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। ये देखो वहां से ना इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना, मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा रखा है। 3C2 एनसीआर के थ्रू निकाल लेंगे हम। 3C2 की वैल्यू 3 होती है और 5C3 की वैल्यू होती है 10। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 30। अब देखो लेकिन उन्होंने ये बोला है कि वोवल को अगर मान लो, चलो मैंने सारे वोवल एक साथ लिख लिए, AUE यहाँ तक लिख लिया। फिर क्या बच गया यहाँ से, D। वोवल और कंसोनेंट, 2 वोवल और 3 कंसोनेंट को एक साथ रखना है। मान लिया कि ये 2 वोवल ले लिए मैंने, ठीक है, और 3 कंसोनेंट एक साथ ले लिए, जैसे DGH। ठीक है। फिर आगे क्या आ गया, 2 वोवल 3 कंसोनेंट, बच गया क्या, AUDGHER। अब देखो यहाँ से ये 2 वोवल है और 3 कंसोनेंट, अगर मैंने इनको साथ ले लिया तो हमारे कितने वेज, नंबर ऑफ वेज होंगे। तो देखो फर्स्टली हमें क्या बताना है, फर्स्टली देखो ये 5 हो गए हमारे टोटल हमें। अब देखो इन 5 को भी तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, तो 5 वर्ड को अगर हम आगे पीछे करेंगे। अब देखो नंबर ऑफ वेज इफ 5 लेटर, इट मीन्स 5 लेटर में कौन कौन से हैं, 2 वोवल प्लस 3 कंसोनेंट। कंसोनेंट रिप्लेस, अगर मान लो ये जो है रिप्लेस होंगे तो हमारा क्या आएगा, देन। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, इन 5 को भी तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो जितने भी लेटर हो, अगर हमें उनके नंबर ऑफ वेज लिखने हैं, अगर वो सेम नहीं है तो हमारे कितने आएंगे, अगर 5 लेटर है तो कितना लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल। तो अब देखो अब हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज। अब देखो 30 तो हमारा ये था, तो 30 मल्टीप्लाई ये क्या है, 5 फैक्टोरियल। अब देखो 30 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई 3 60 मल्टीप्लाई 2 120। तो यहाँ से कितना आ गया, 3600। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। नंबर 2 में देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowel and consonant occur together.
हमें क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है इक्वेशन, EQUATION, और इसमें क्या बोला है कि अगर हम वोवल और कंसोनेंट को एक साथ रखें तो हमारे कितने वर्ड्स बनेंगे विदाउट मीनिंग और मीनिंग। तो देखो इसमें पहले वोवल हमारे कितने हैं ये देखो, क्योंकि वोवल और कंसोनेंट दोनों को हमें एक साथ रखना है। तो वोवल देखो कितने, EUIOA, 5 ही वोवल है, बातों दे रखे हैं EUAIO, ये वोवल दे रखी है 5, और कॉन्सोनेंट कितने दे रखी है, QPN और I, ये 4, I तो वोवल होता है, तो QPN ये 3 क्या दे रखे हैं, कॉन्सोनेंट। अब हमें ये बताया कि अगर हम इनको एक साथ रखें तो कितने वर्ड्स बनेंगे। तो देखो एक साथ अगर रखेंगे, मान लिया मैंने जो है 5 यहाँ पे 8 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल वर्ड 8 है। अगर 5 पहले मैंने क्या रख दिए, कंसोनेंट रख दिए, और बाद में क्या रख दिए, 3 वोवल रख दिए। तो देखो अगर मान लो वेज ऑफ कंसोनेंट, अगर कंसोनेंट के वेव आएंगे तो वो हमारे क्या आएंगे, तो देखो 5 वोवल है तो पांचों को हम आगे पीछे कर सकते हैं, 5 वर्ड है तो पांचों को आगे पीछे कर सकते हैं, तो इट मींस क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल। अगर बेस ऑफ वोवल, वोवल हमारे कितने हैं 3 है, तो 3 को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। तो बाय परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, 120 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 720। अब देखो ये तो तब है जब हमने एक टाइम लिया कि यहाँ पे हमारे कॉन्सोनेंट आ गए, यहाँ पे हमारे क्या आ गया वोवल। लेकिन हमारा ये भी तो हो सकता है कि पहले 3 वोवल एक साथ आ जाए और बाद में 5 कंसोनेंट आ जाए, ये भी हो सकता है। इट मींस हमारे क्या होंगे 2 वे होंगे, तो हम क्या करेंगे नाउ बाय रिप्लेसमेंट ऑफ, अगर वोवल और कंसोनेंट रिप्लेस कर ले तो वोवल एंड कॉन्सोनेंट, देन तो हमारा क्या होगा 2 वेज बनेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, देन टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल होएगा, तो इट मींस क्या आ जाएगा 720 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, तो इट मींस क्या आ जाएगा 720 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 200, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1440। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। एक कमेटी के पास क्या है टोटल बॉयज कितने हैं 9, और टोटल गर्ल्स जो है वो कितनी है 4। आगे बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ। देखो कमेटी को पहले क्या बोला इसने कि अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड, टोटल कितने चाहिए 7, तो क्या लिखेंगे नीड ऑफ कमेटी, कमेटी की नीड कितने मेंबर की है 7 की। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स की, हम उनमें से 7 में से क्या लिया, देखो हमारे पास बॉयज भी है गर्ल्स भी है, तो कमेटी ने 7 लिए, तो इट मींस हमें ये तो पूछना ही पड़ेगा भाई 7 में क्या आए, 7 की 7 गर्ल आए या बॉयज आए या मिक्स आए, ठीक है। तो उसने बोला है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, फर्स्ट में क्या बोला है हमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए, कि मतलब कि 3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए एग्जैक्ट। तो इट मींस अगर 3 गर्ल्स होंगी तो इट मींस बॉयज कितने होंगे 4 होंगे, क्योंकि 3 + 4 7 तो तभी बनेगा। तो देखो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स के लिए क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे गर्ल्स हमारी कितनी है 4, तो नाउ इफ वी सिलेक्ट, अगर हम 3 गर्ल्स लेंगे तो देखो गर्ल्स किस में से करेंगे सिलेक्ट, गर्ल्स में से ही करेंगे, तो क्या बनेगा 4 में से क्या ली 3 गर्ल्स, तो इट मींस 4C3। अब देखो अगर 3 गर्ल्स ली तो हम एक बॉयज कितने लेंगे 4 लेंगे, तो 3 गर्ल्स ली तो मल्टीप्लाई बॉयज कितने लेंगे 4, और 4 बॉयज कितने में से लेंगे, बॉयज है हमारे 9, तो इट मींस 9C4। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा, अब हमारा फर्स्ट के लिए यही बनेगा 4C3 किसके इक्वल होता है, 4C3 की वैल्यू होती है 4, और 9C4
अब देखो ये जो है आपको लर्न होना चाहिए। अब 9C4 की वैल्यू क्या होती है उसको हम निकालेंगे तो हमारी क्या आएगी 126। अब इनकी मल्टीप्लाई करो 4 6 जा 24 और 12 4 जा 48 प्लस 2 कितना आ जाएगा 504। तो फर्स्ट के लिए तो हमारा आंसर ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल। इट मींस 3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए। एटलीस्ट एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 गर्ल्स तो हो। हम बोलते हैं ना कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। ज्यादा कितना ही भी हो जाए इतनी 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए। उससे ज्यादा कितनी भी हो जाए तो हम क्या लिखेंगे क्या बोला है एटलीस्ट। ये है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स के लिए था। अब है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। उसके लिए क्या करेंगे नाउ वी सिलेक्ट। अब देखो 3 गर्ल्स का मतलब है कि 3 तो होनी ही चाहिए उससे ज्यादा भी हो सकती है। इफ वी सिलेक्ट अगर हम सिलेक्ट करें 3 गर्ल्स तो देखो क्या आएगा 3 गर्ल्स। अगर 3 गर्ल्स लेंगे तो हमारे क्या आएंगे 4 बॉयज आएंगे। तो उसके लिए क्या आएगा 3 गर्ल्स गर्ल्स में से सिलेक्ट करेंगे 4C3 और मल्टीप्लाई। अगर 4 गर्ल बॉयज लेंगे तो क्या बनेगा 9C4। अब इसने ये बोला कि कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए ज्यादा कितनी हो जाएगी। अब तो हम इफ वी सिलेक्ट 4 गर्ल्स भी ले सकते हैं। अगर 4 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज कितने होंगे ये टोटल हमारा 7 होना चाहिए ना क्योंकि कमेटी को 7% की नीड है। तो अगर 4 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज कितने लेंगे 3 बॉयज। तो देखो अब 4 में से 4 गर्ल्स ले ली। हमारे पास गर्ल्स 4 है तो हम 4 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज हमारे कितने होंगे 9C3। ठीक है। अब देखो 4 में से हम 4 तक ही तो ले सकते हैं तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमारा क्या आ जाएगा 4C3 मल्टीप्लाई 9C4 टोटल निकालेंगे ये और प्लस में क्या आएगा 4C4 मल्टीप्लाई 9C3। अब करो 4C3 की वैल्यू क्या होती है 4। 9C4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 126 ये हमने निकाला था। और 4C4 की वैल्यू कितनी होती है 1 मल्टीप्लाई 9C3 की वैल्यू क्या होगी 84। तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई की थी हमारी क्या आ गई 504 और प्लस यहाँ से 84 तो इनका आंसर क्या आ गया 588। अब नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। इट मींस 3 गर्ल्स एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 कम भले ही कितने हो लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे एट मोस्ट 3 गर्ल्स। उसके लिए क्या करेंगे तो देखो वी सिलेक्ट। इट मींस देखो हम ज्यादा से ज्यादा 3 ले सकते हैं उससे कम कितने भी हो चाहे नहीं भी हो गर्ल्स वो भी चलेगा। तो देखो अगर वी सिलेक्ट अगर हम 0 गर्ल्स सिलेक्ट करें 0 गर्ल्स। अगर 0 गर्ल्स ली तो बॉयज कितने आएंगे 7 के 7 बॉयज आएंगे एंड 7 बॉयज। तो हमारा क्या आएगा 0 गर्ल्स इट मींस 4 में से 0 4C0 और मल्टीप्लाई 7 बॉयज तो बॉयज हमारे 9 है तो 9C7। अब वी सिलेक्ट 1 गर्ल्स भी ले सकते हैं तो 6 बॉयज आएंगे तो 4C1 मल्टीप्लाई 9C6। अगर हम 2 गर्ल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो 5 बॉयज आएंगे तो 4C2 मल्टीप्लाई 9C5। तो अब हम 3 गर्ल्स भी ज्यादा से ज्यादा 3 तक हमें लेना है तो हमारी बॉयज कितने आएंगे 4 तो 4C3 मल्टीप्लाई 9C4। नाउ टोटल क्या आएगा हमारा देखो 4C0 मल्टीप्लाई 9C7 प्लस 4C1 मल्टीप्लाई 9C6 प्लस 4C2 मल्टीप्लाई 9C5 प्लस 4C3 मल्टीप्लाई 9C4। 4C0 1 होता है 9C7 36 प्लस 4C1 4 मल्टीप्लाई 9C6 84 होती है वैल्यू प्लस 4C2 6 मल्टीप्लाई 9C5 126 प्लस 4C3 4 मल्टीप्लाई 9C4 126। अब इनको ऐड करो यहाँ से क्या बनेगा 36 प्लस इनको 4 4 जा 4 की 84 की यहाँ की थी एडिशन था तो देखो 4 4 जा 16 1 4 8 जा 32 प्लस 1 33 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 3 12 6 जा
72 प्लस 3 75 प्लस इनकी करेंगे तो 4 के साथ हमने देखो यहाँ की थी क्या आया था 504। अब इनका सम करो क्या आएगा 6 प्लस 6 6 6 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22 2 कैरी 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 5 13 1 कैरी 1 प्लस 3 4 प्लस 7 11 प्लस 5 16। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है if the different permutation of all the letters of the word examination are listed in a dictionary। ये बोल रखा है कि अगर मान लो एक एग्जामिनेशन वर्ड है EXAMINATION एग्जामिनेशन टोटल लेटर देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल हमारे कितने हैं 11 लेटर। ठीक है और क्या बोला है कि आर लिस्टेड इन एज अ डिक्शनरी। अगर हम डिक्शनरी में लिखेंगे तो डिक्शनरी में किस वाइज होते हैं हमारे अल्फाबेटिकली होते हैं। तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। हमें ये बताने कि ई से पहले वाले वर्ड जो है कितने होंगे। अब देखो ई से पहले हमारा यहाँ पे क्या वर्ड है ई से पहले डिक्शनरी में हमारा क्या आएगा ए आएगा जो इसमें दे रखा है। ठीक है तो हमारा ए आएगा और उसके बाद क्या आएगा ई। इसके बाद मतलब एक लेटर यहाँ पे ए आ गया और इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएंगे 10 लेटर और आएंगे। ठीक है अब देखो इसने ये बोला कि हमें इसका ये नंबर ऑफ बेस बताओ। तो देखो ई से पहले इट मींस हमें ए वाले बताने हैं। ए वाले में देखो ए तो अब हमारा फिक्स ही हो गया अगर हम ए से स्टार्टिंग के बताएंगे। तो अब यहाँ पे टोटल हमारे लेटर कितने बच गए 10। तो नंबर ऑफ बेस एक्सेप्ट ए या फिर ये लिख लो नंबर ऑफ बेस इफ ए फिक्स्ड एट अ प्लेस। अगर ए जो है एक प्लेस पे फिक्स है तो हमारे नंबर ऑफ बेस कितने हो गए जो चेंज हो सकते हैं 10 हो गए। तो हमारे कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। अब देखो हम साथ में क्या निकालते हैं जो रिपीट वर्ड हो उसको क्या करते हैं उससे डिवाइड करते हैं। नाउ रिपीटेड वर्ड। अब देखो रिपीटेड जो वर्ड है वो कौन कौन से हैं रिपीट लेटर हमारे कौन कौन से हैं। देखो ए तो हमारा सेम हो गया क्योंकि ए जो है हमारा 2 बार है लेकिन एक ए हमारा फिक्स हो गया तो 2 बार हमारा वही सिर्फ एक ही ए घूमेगा तो इसमें तो कोई हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं हुई। लेकिन ए की जो है हमारी क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 और जो ए जो है वो 2 टाइम्स है लेकिन ए वाला हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे क्योंकि एक ए जो है वो फिक्स हो गया। उसके बाद हमारा देखो आई जो है वो कितने टाइम्स है आई भी 2 टाइम्स है। उसके बाद एन भी जो है वो कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। तो देखो हमारा टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे फिर देखो टोटल नंबर ऑफ बेस 10 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीटेड वर्ड है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। ए हमारा नहीं लेंगे क्योंकि ए हमारा ऑलरेडी आ चुका है एक ए फिक्स हो गया। तो बचा क्या आई का 2 फैक्टोरियल और इनटू 2 फैक्टोरियल। अब देखो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 3628800 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2 मल्टीप्लाई 1 2 और यहाँ से भी 2 की वैल्यू क्या होती है 2। अब इनको कैंसिल कर दो। देखो या तो 4 से कर सकते हैं 2 2 जा क्या बन गया यहाँ से 4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3628800 अपॉन 2 2 जा 4। अब देखो 4 से डिवाइड कर दो ऐसे 4 9 जा 36। फिर यहाँ पे देखो 0 आएगी क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे तो जाएगा नहीं। तो अब देखो 4 7 जा 28 4 2 जा 8 और 0 0। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल। वोवल कितने दे रखे हैं 5 एंड कंसोनेंट 21। How many words with 2 different vowel and 2 different consonant can be formed from the alphabet। हमें क्या बताना है कि 2 different vowel और 2 different consonant अगर select करें तो क्या लिखेंगे select 2 different vowel and 2 different consonant then।
तो देखो अगर हम दो डिफरेंट वोवल अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगी, वोवल को वोवल में से सिलेक्ट करेगा, ये बनेगा 5C2। अगर दो डिफरेंट कॉन्सोनेंट को अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो कितने में से करेंगे, 21C टू 21 में से करेंगे। तो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन परमुटेशन क्या आएगा, 5C2 मल्टीप्लाई 21C2। अब 5C2 की वैल्यू क्या होती है, 10 मल्टीप्लाई 21C2 कैसे सोल्व करेंगे, देखो 21 मल्टीप्लाई क्या होता है ऊपर 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का डिफरेंस 19 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ से 10 मल्टीप्लाई 21 को 19 तक ओपन करो, 21 20 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 10 जा 20। तो देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2100। अब देखो हमें ये बोला है कि अगर हम ये चार सिलेक्ट करें तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ये तो हमने दो दो ले लिए, लेकिन जो ये चार जो है अलग अलग बने, दो वोवल हो गए और दो कंसोनेंट हो गए, तो ये भी तो आपस में क्या कर सकती है, प्लेसमेंट कर सकते हैं कि भाई ये इधर आ गया ये इधर आ गया। तो इनकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 वर्ड या 4 लेटर। अब जो ये 4 लेटर हो गए ना टोटल 2 + 2, तो इनकी क्या बनेगी हमारी 4 फैक्टोरियल। तो हमारी क्या आ जाएगी देन 2100 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2100 मल्टीप्लाई 24। अब देखो मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 0 यहाँ से 0 हो गया, 21 की 1 24 की 1 से करेंगे 24 4 2 कैरी 2 से करेंगे 48 + 2 50। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमें जो है टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने दे रखे हैं 12 और दो पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1 में कितने हैं 5 और पार्ट 2 में क्वेश्चन कितने हैं 7। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन और स्टूडेंट को जो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो कितने करने हैं, अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं 8। ठीक है, इट मींस 12 में से 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। और कौन से 8 करने हैं, 8 क्वेश्चन इन ऑल सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। अब इसने ये बोला कि एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, की हर एक पार्ट में से, ये दो पार्ट है इन दोनों में से कम क्या होने चाहिए 3 तो क्वेश्चन होने ही चाहिए। ठीक है, अब देखो इफ वी सिलेक्ट क्या बोला है, एटलीस्ट 3 सिलेक्ट फ्रॉम ईच पार्ट। ठीक है, तो हम देखो अगर इफ वी सिलेक्ट पार्ट 1 से क्या करें, हम 3 से ज्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं। अब देखो अगर हमें पार्ट 1 से, इसमें पार्ट 1 में 5 है और 3 तो हमें मस्ट है सिलेक्ट करने, तो इफ वी सिलेक्ट 3 क्वेश्चन पार्ट 1, अगर मान लो 3 से हमने पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, टोटल हमें कितने सिलेक्ट करने हैं 8, तो बच गए कितने 5। तो हम एंड तो 5 जो है हम वो सिलेक्ट किससे करेंगे, 5 सिलेक्ट फ्रॉम पार्ट 2। तो 5 जो हम पार्ट 2 से सिलेक्ट करेंगे। देखो 3 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 से कर लिए, तो 5 हम क्या करेंगे पार्ट 2 से, क्योंकि 3 से ज्यादा कितने भी हो जाए कम नहीं होने चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पार्ट 1 में से 3, पार्ट 1 में कितने हैं 5, तो इट मींस 5C3 मल्टीप्लाई पार्ट 2 में से 5, पार्ट 2 में कितने हैं 7, तो इट मींस 7C5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इफ वी सिलेक्ट, अब हमने 4 क्वेश्चन किससे किए पार्ट 1 से, एंड अब 4 यहाँ हो गई 4 क्वेश्चन पार्ट 1 से, तो 4 यहाँ से करेंगे क्योंकि 4 + 4 8, टोटल 8 करने हैं। ये पार्ट 2 से करें तो हमारा क्या बनेगा, अब देखो पार्ट 1 से 4, पार्ट 1 में कितने हैं 5 है, तो 5 में से 4 मल्टीप्लाई 7 में से 4। ऐसे ही इफ वी सिलेक्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1, पार्ट 1 में 5 है, इससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते, तो 5 किए तो इसमें से क्या करेंगे 3 क्वेश्चन, तो हमारा कितना आ जाएगा 5C5 मल्टीप्लाई 7C3, क्योंकि 5 और 3 क्या हो गया 8। अब देखो इससे ज्यादा हो नहीं सकते,
तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, इन सबको क्या कर दे, ऐड। तो देखो क्या आएगा, 5c3 मल्टीप्लाई 7c5 प्लस 5c4 मल्टीप्लाई 7c4 प्लस 5c5 मल्टीप्लाई 7c3। अब देखो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब देखो 5c3 की वैल्यू क्या होती है 10, 7c5 की वैल्यू क्या होती है 21 प्लस 5c4 5 के इक्वल मल्टीप्लाई 7c4 किसके इक्वल होता है 35 प्लस 5c5 1 7c3 35। यहाँ तक क्लियर है। अब इनको ऐड करेंगे तो 210 प्लस 5 5 जा 25 2 5 3 जा 15 प्लस 2 17 प्लस ये हो गया 35। इनको इनका सम करेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस 5 10 हो जाएगा 0 1 कैरी 1 प्लस 1 2 प्लस 7 9 प्लस 3 12 2 1 कैरी 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया 420। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ a deck of 52 card if each selection of 5 card has exactly 1 king। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमें कितने दे रखे हैं, कितने होते हैं हमारे टोटल कार्ड, टोटल कार्ड होते हैं हमारे 52 और उसमें से किंग जो है वो हमारे कितने होते हैं, किंग हमारे कितने होते हैं 4 होते हैं किंग इन डेक। अब हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, पहले देखो टोटल हमारे 52 कार्ड होते हैं जिसमें से 4 किंग होते हैं, तो रिमेनिंग कार्ड हमारे कितने हो गए 52 माइनस 4 48। और हमें वी सिलेक्ट कार्ड, हमें कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं, हमें 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं और जिसमें से एक क्या होना चाहिए किंग होना चाहिए। तो 5 कार्ड को हम क्या लिख सकते हैं 1 किंग प्लस 4 अदर हो जाएंगे, ठीक है। 1 तो किंग होना चाहिए मस्ट है। अब देखो किंग में से हम किंग को हम किंग में से ही सिलेक्ट करेंगे, तो देखो हमारा क्या आएगा देन किंग, किंग हमारे कितने हैं 4, 4 में से एक सिलेक्ट करना 4c1 और मल्टीप्लाई। अब हमारे जो 4 जो है अदर, अदर हमारे कितने हो गए 52 में से 4 गया 48, इट मीन जो 4 है वो हम 48 में से सिलेक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 48c4। अब हम इसको सोल्व करेंगे 4c1 4 हो गया मल्टीप्लाई 48c4। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो 48c4 की वैल्यू क्या होती है 1945 80 ये होती है, मैंने निकाल रखी है, ठीक है तुम भी निकाल के देखना। और मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से। अब करो इसकी मल्टीप्लाई 4 0 0 4 8 जा 32 3 कैरी 4 5 जा 20 प्लस 3 23 2 कैरी 4 4 जा 16 प्लस 2 18 1 कैरी 4 9 जा 36 प्लस 1 37 3 कैरी 4 1 जा 4 प्लस 3 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 778320। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन अ रो। एक रो में बैठे हैं 5 men और 4 women, इट मीन टोटल कितने हो गए 9 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या बोला है यहाँ पे हम लिख भी लेंगे टोटल मैन, मैन कितने हैं टोटल 5 और वोमेन कितनी है, वोमेन कितनी है 4। यहां तक समझ में आया। अब देखो हमें क्या बोला है हाउ मेनी वोमेन इन अ रो सो दैट द वोमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, कि वोमेन जो है वो किस पे बतानी है बिठानी है इवन प्लेस पे। तो देखो इवन प्लेस हमारा 1 2 यहाँ होगा तो यहाँ क्या आएगी वोमेन, तो 3 4 यहाँ वोमेन 5 6 7 8 9 और जो ये बाकी प्लेस है इन पे कौन आएंगे मैन, ठीक है। तो इनकी अरेंजमेंट बताओ कितनी होगी। अब देखो अरेंजमेंट कैसे करेंगे, अगर मान लो वे मैन के वे निकालेंगे हम वेज ऑफ मैन, मैन कितने हैं 4 हैं, मैन कितने हैं 5 है 1 2 3 4 5। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं वेज ऑफ मैन कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, कि पांचों को हम आगे पीछे कर सकते हैं। वेज ऑफ वोमेन, वोमेन के वेज कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल 4 वोमेन है। तो अब देखो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज,
कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। तो देखो करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120 और मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल होता है 24। इनकी मल्टीप्लाई करो 24 की 0 से करेंगे 0, 2 से करेंगे 48, 4 कैरी 21 की 4 से 1, 24 की 1 से करेंगे 24 प्लस 4 28। ये क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। 10 में दे रखा है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, टोटल जो स्टूडेंट है वे कितने हैं 25। आगे क्या बोला है 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सरसन पार्टी। एक्सरसन पार्टी के लिए कितने हैं फॉर एक्सरसन पार्टी कितने चाहिए हमें, नीड 10 स्टूडेंट की नीड है। तो क्या बोला है देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट either all of them will join or none of them will join, in how many ways can the exertion party be chosen। तो अब ये बोला है कि 3 स्टूडेंट क्या करेंगे चूज करेंगे, whose students who choice, स्टूडेंट whose choice, जिन स्टूडेंट्स के पास चॉइस है वो कितने हैं 3। ठीक है कि ये 3 स्टूडेंट बताएंगे। तो रिमेन स्टूडेंट कितने हो गए कि अगर 3 ये जाएंगे तो हमारे मतलब 7 जाएंगे इनमें से, अगर ये 3 मना कर देंगे तो हमारे 10 के 10 ये जाएंगे। तो रिमेनिंग कितने बच जाएंगे 25 माइनस 3 22। अब देखो हमें क्या बताना है इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सरसन पार्टी बी चूजन। तो देखो हमारा क्या आएगा अगर मान लो ये 22 ये जो 3 स्टूडेंट है, इफ 3 स्टूडेंट विल ज्वाइन, अगर 3 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, अगर 3 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो हमारे कितने में कितने जाएंगे टोटल हमारे कितने हैं 25 है। अगर हम इनसे अलग है हमारे 3 स्टूडेंट, अगर हमारे 3 स्टूडेंट जाएंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, अब अगर देखो अगर हमारे 3 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो हमारे बचेंगे कितने 7 बचेंगे, इसमें से 10 में से 7 बचेंगे और वो 7 हम किस में से लेंगे 22 में से 7 लेंगे। अगर मान लो 3 स्टूडेंट क्या करेंगे ज्वाइन नहीं करेंगे, तो अगर 3 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम 10 के 10 स्टूडेंट किस में से लेंगे 22 में से लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 22C 10। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एसिनेशन। देखो वर्ड क्या दे रखा है ASSASSINATION, ये वर्ड दे रखा है। बी अरेंज सो दैट ऑल द लेट एस आर टुगेदर, अगर सारे एस एक साथ आए तो कितने वेज बनेंगे। देखो पहले हम क्या लिखेंगे टोटल जो लेटर है वो कितने हैं, ये देखो टोटल लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है अगर सारे एस एक साथ आए तो देखो सारे एस एक साथ आए तो हमारे कितने होंगे 1 2 3 4, 4 तो ये आ गए, बाकी हमारे 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इट मीन्स इसको हम क्या मानेंगे एक वर्ड मानेंगे। ये बोला कि अगर सारे लेटर एक साथ आए तो कितने बनेंगे। अब ये हमारे कितने बच गए 9। तो अब हमारे टोटल कितने हो गए टोटल लेटर, अगर हम इनको एक साथ बिठाए एक माने तो टोटल लेटर हमारे कितने हो गए 10 हो गए। तो नंबर ऑफ वेज हमारे कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ वेज इफ ऑल एस आर टुगेदर, अगर सारे ऐसे एक साथ आएंगे तो देखो इन ये तो हमारे फिक्स है और जो ये 10 है इनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखो ये हमारे सारे हो गए फिक्स और इसमें से भी तो हम एक जो ये एस है ये तो हमारे आगे पीछे ये तो हमारा एक ही लेटर माना जाएगा और ये हमारे हो गए 1 + 9 टोटल हमारे। इट मीन्स ये एस हमारे यहाँ भी आ सकते हैं कहीं पर भी एक साथ आ सकते हैं। इसने ये तो नहीं बोला कि स्टार्टिंग में आए, तो ये कहीं पर भी आ सकते हैं। तो एक प्लेस ये हो गया 9 ये हो गए।
तो टोटल हमारे कितने हो गए 10। तो अरेंजमेंट हमारी क्या बनेगी 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो जो रिपीटेड वर्ड है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेड वर्ड, देखो हमारी ए की कितनी फ्रीक्वेंसी है 1 2 3, एस हमारा एस हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारा एस जो है ऑलरेडी हमने ले लिया एक साथ। आई की कितनी फ्रीक्वेंसी है 1 2, एन की कितनी फ्रीक्वेंसी है 2, तो इट मीन्स हमारा जो ये है ये नीचे आ जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 10 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 3 6 2 8 8 0 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 और 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करो, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 4 9 जा 36, यहाँ कर रही हूँ मैं 4 9 जा 36, 0 4 7 जा 28, 0 4 2 जा 8 0 0 अपॉन 6। अब 6 से इसको करेंगे तो देखो 6 से करेंगे 15 6 जा 90 होता है, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 0 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 151200। अब देखो यहाँ तक हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसके साथ ही हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। थैंक यू क्लास, बाय बाय।